जितना हम कमाई बताएंगे उतना उतना परमेश्वर दूर करेगा। परमेश्वर जो भी परमेश्वर आपका जीवन में काम करता है तो उसको आपको छुपाना नहीं है, तो आपको ये करना चाहिए। हालेलुया। आपको छुपाना नहीं है, जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है वो करना है। हालेलुया। मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैं हिंदू फैमिली से, नेपाल का। हालेलुया। बड़ा बड़ा फैमिली। हालेलुया। तांत्रिक का बेटा। अभी हमारा गवाही सुनना। हालेलुया। हमारा जीवन ऐसा था, लेकिन उनके नाम प्रभु को जानते नहीं थे बहुत साल पहले। हालेलुया। शुरू से मैं बताता हूँ, मैं पहला बचपन से बहुत शरारत करने वाला था, नौटंकी। हालेलुया। मारपीट करने, किसी को भी मार देने का ऐसा था। तो हमारे पिताजी तांत्रिक थे, तांत्रिक बाबा। हालेलुया। तो तांत्रिक थे घर में, तो मूर्ति में पूजा करने का, बकरा काटने का, पत्थर के ऊपर लेके जाके बकरा काटने का, कबूतर काटने का, तो ऐसा करते थे। अरे उनका नाम यीशु, हम छोटे थे, यीशु को जानते नहीं थे, तो मेरे को भी लेके जाते थे वो। रात को 2 बजे, देखो 2 बजे जंगल में लेके जाते थे बकरा काटने के लिए, ले आने के लिए। देखो शैतान कभी भी काम करता है रात के टाइम में, कभी काम करता है रात को 12 बजे के बाद शैतान काम करता है। हालेलुया। इसलिए मैं सबको इंकरेज करना चाहता हूँ, रात को नाइट प्रेयर करो सब लोग। यदि आपने नाइट प्रेयर करोगे, सारे शैतान का जो अल्टर है, वेद, ये सब खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो लेके जाते थे, तो ऐसा, तो हमारा जो डैडी है, तो घर में बहुत लोग उसको दिखाने के लिए आते थे, बाबा। हालेलुया। तो हमारा जो एक अंकल था, ये दोनों भाई लोग, दोनों बाबा। हालेलुया। झाड़ा फूकी करने वाला, तांत्रिक बोलता है ना, सब तांत्रिक करने वाला ऐसा थे। लेकिन हमारा जो पिताजी है, हमारा जो अंकल है, जो अंकल क्या करते थे, तो अंकल को अगर उसको 500 रुपया रखा तो अच्छा से गाने का। लेकिन जब 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया रखा तो फटाफट करके छोड़ देगा। लेकिन हमारा पिताजी ऐसा नहीं था, तो 5 रुपया रखना दो, 10 रुपया रखना दो, 500 रखना दो, तो बराबर नहीं करता था। हालेलुया। तो ऐसा हमारा जीवन था। उठे हम जानते नहीं थे, तो मैं लड़ाई झगड़ा करता था, किसी को मारने का, किसी घर में जाने का, जूता चोरी करने के लिए जाने का। हालेलुया। हालेलुया। तो एक बार मैंने क्या कर दिया, एक बार हमारा जो बयान था, बयान नीचे से घास काट के आया था गाँव में, इतना बड़ा पत्थर नीचे से लुढ़का दिया और से फेंक दिया पत्थर, इतना बड़ा पत्थर। हालेलुया। तो उसको यहाँ पे थोड़ा टच हुआ यहाँ पे, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसको। हालेलुया। तो मैं ऐसा शरारत था, कभी मैं झाड़ के ऊपर जाके नीचे गिरता था। हालेलुया। कभी पहाड़ से नीचे गिरता था मैं, ऐसा ऐसा चलते गया, उस चलते गया। तो हमारा पिताजी को तो गुरु कुलदेवी बोलता है, कुल बोलता है ना, कुल। हालेलुया। तो कुल को हर साल उसको बकरा चढ़ाना पड़ता था, इतना मोटा। हालेलुया। अगर उसको बकरा नहीं चढ़ाएगा वो पागल होता था। हालेलुया। तो मुझे पाठ पूजा करने के लिए मुझे पसंद नहीं था, पहले से पसंद नहीं था। हालेलुया। पसंद नहीं था, तो मेरे को बोलता कपड़ा खोलो, आपके धोती लगाओ, ये करो, तो मंदिर उसमें बैठो, होम में बैठो, पूजा में बैठो। तो लोग ऐसा बोलते थे, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं था। हालेलुया। ये बहुत साल पहले का बात है। तो उसके बाद ये सारी चीज चलते गया, तो हम यीशु को जानते नहीं थे, कुछ नहीं जानता था। तो उसके बाद मुझे एक चीज याद है, मैं जब इंडिया में आया था, तो उसके बाद कभी गाँव में गया नहीं। ये एक चीज एक याद है, ऋतिक रोशन का पिक्चर। हालेलुया। हालेलुया। आप मुझे अच्छे लगने लगे। ये पिक्चर कितना साल में आया था, तो मैं गोरखपुर में देखा था, वही याद है। हालेलुया। तो उसके बाद वहाँ पे पिक्चर देखा, तो उसके बाद इंडिया में आया, हम लोग मिलिट्री में भर्ती होने के लिए आया था। हालेलुया। तो रात को सुबह 4 बजे उठ के बेंगलोर में बहुत हम लोग भागता था। हम घर में भी काम किया, बहुत कुछ हुआ, पुलिस भी अंदर डाल दिया, बहुत लोग भी करता था, माली लोग भी मारने का, गोवा में भी देखो। हालेलुया। ऐसा था, लेकिन परमेश्वर को जरूरत था, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तो जेल से परमेश्वर 2 दिन में परमेश्वर ने छोड़ा। ताली को जवाब दिया। एक लड़का ने क्या किया, सामान चोरी किया।
उसने बोला एक काम करेंगे, इधर ही गोवा में बहुत साल पहले उठा में यीशु को जानते रहे, कुछ जानते रहे, तो मेरे पास चेक है, चल एक काम करेंगे, सामान लेके जाएंगे तो बेचेंगे उधर ही। हालेलुया। तो बाद में मैंने बोला चल मैं रिक्शा करता हूँ, तो उसने सब सामान डाला, तो रिक्शा बाद में पुलिस को डाल दिया। लेकिन उसके बाद मैं सर्कल बताना चाहता हूँ, तो 2 बार पुलिस ने पकड़ा। बहुत संकट आया जीवन में, इंडिया में आने में बहुत संकट आया। होटल लाइन में जाता था तो माली लोग को धमकी देता था, कोई पैसा देते थे, कोई नहीं देते थे, चल तेरा काम नहीं चाहिए, 15 दिन में भागने का। पूरा ऑल इंडिया घूमा मैं, हालेलुया, पूरा ऑल इंडिया घूमा। यीशु को जानता नहीं था टाइम में, बिल्कुल नहीं जानता था यीशु मसीह को। जीसस को जानता था, लेकिन जीसस को उसका मैं बोलता था जो क्रिश्चियन का जो गॉड है ना तो अच्छा नहीं है, ऐसा समझता था। तो एक दिन 2 सिस्टर लोग आए, तो यीशु के बारे में बताया, बहुत साल पहले की बात है। तो यीशु के बारे में बता रहे वो लोग, प्रभु यीशु मसीह आपको अच्छा जीवन देंगे, ये करेंगे। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन टाइम नहीं आया था उस टाइम में। तो उसके बाद 2 बार आए, मैं भगा दिया, चलो जाओ इधर। दूसरा लोग बोलते हैं तुमको क्रिश्चियन बनाएगा, मैंने बोला तू क्रिश्चियन बनाएगा। तो बाद में उन लोगों को मैंने भगा दिया, हालेलुया। तो मैं कहीं भी पूरा ऑल इंडिया घूमता था, लेकिन गोवा में आता था। किधर भी जाओ गोवा में आओ, 15 दिन काम करो, 1 महीना काम करो, 2 महीने काम करो, सिर्फ गोवा ही में आता था, इधर आता था, हालेलुया। तो यहाँ पे आने के बाद बहुत संकट आया, बहुत बीमारी, बहुत कुछ समस्या, बहुत कुछ आया यहाँ पे आने के बाद। तो यीशु मसीह उस टाइम में हमारे जीवन में कोई भी यीशु मसीह नहीं थे। तो मैं ऐसा संस्कार करता था, मूर्ति लेके आता था मैं, कौन सा फूल अच्छा है, कौन सा प्रसाद अच्छा है, कौन सा अगरबत्ती अच्छा है खुशबू वाला, हालेलुया। और लोग को लेके मैं मूर्ति को चढ़ाता था। मैं सोचता था यही परमेश्वर है, यही गॉड है, ये हमको सब कुछ देगा, हालेलुया। ऐसा ऐसा तलाश में था, मुझे शांति चाहिए था, मुझे पैसा चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, ऐसा तलाश में था, हालेलुया। तो सारी चीज करते रहे हमें, किधर भी जाने का, मंदिर में जाने का। लेकिन हालेलुया, जीवित परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीवन देता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। तो कोई आपको जीवन बदल नहीं सकता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। देखो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इसमें तो परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के धरती में आया, हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो आपका जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, प्रभु तो ठीक करेगा, हालेलुया। अभी देखो आप, ये लैपटॉप खराब हो गया, मैकेनिक के पास जाओ लेके, मोबाइल खराब हो गया जाओ लेके, ऐसे खराब हुआ वो लोग टक 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 करके देता है, हालेलुया। ऐसे ही हम जब प्रभु के पास आता है, तुम्हारा अंदर में क्या बीमारी है, क्या खराबी है, सब कुछ परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, हालेलुया। हर चीज से परमेश्वर आपको जयवंत करेगा, हालेलुया। तो उसके हालेलुया। तो उसके बाद ये सारी चीज चलते गया, हालेलुया। वो बहुत बीमार होता था, मैं बारिश के टाइम में ऐसा बीमार था, 2 महीना बीमार होता था, चलने को नहीं होता था, ऐसा बीमार होता था, हालेलुया। तो हमारे घर में तो हम दोनों बहुत लड़ाई बहुत होता था, बहुत लड़ाई, इतना लड़ाई होता था, बहुत लड़ाई होता था, हालेलुया। उससे पहले यीशु मसीह मेरे मां से बहुत लड़ाई होता था, सुबह शाम लड़ाई झगड़ा, सुबह शाम करते बोलना, सब शराब देना, दुनिया सब कुछ सारी चीज होता था यीशु मसीह में जाने से पहले, हालेलुया। तो मैं तलाश में था, कौन सा भगवान हमको अच्छा करेगा, कौन सा भगवान हमको मुक्ति देगा, कौन सा भगवान हमको ये करेगा, हमारा दुख तकलीफ को दूर करेगा, शांति देगा, ऐसा ही करना था। तो मैं टीवी देखता था, स्टार प्लस देखता था, सोनी देखता था, वहाँ पे हालेलुया, वहाँ पे एक एड आता था, हालेलुया, सुबह धन वर्षा लक्ष्मी, तो गोविंदा एड आता था, एडवर्टाइज देता था उसमें, हालेलुया। तो आएगा, बहुत शांति हो जाएगा, तुम्हारे घर में पैसा आएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसे बोला उसने। तो मैं सोचा चलो उसको भी मंगाएंगे। तो मैं कैटरिंग का काम करता, शादी पार्टी का काम करता था, खाना बनाने का। देखो मैं हेमा मालिनी, उसके लिए भी खाना बनाया, हालेलुया।
परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक ले गया, परमेश्वर हर जगह परमेश्वर ने घुमाया, सब कुछ किया जीवन में मैंने, हालेलुया। पता नहीं बहुत कुछ किया, खराब भी किया, अच्छा भी किया, सब कुछ किया, सब कुछ पूरा सफल किया, पाप भी किया, विचार भी किया, हालेलुया। कोई गलत मत समझना, ठीक है, कोई भी गलत मत समझना, ठीक है, जो मैं बोला कोई गलत मत समझना, हालेलुया। तो लड़की लोग के पास जाता था, गलत कोई मत समझना, ठीक है। ये परमेश्वर देखो कैसे जीवन बदलता है, तो जितने लोग जो सुनता है तो लोग का जीवन बदलेगा, हालेलुया। मैं जब एक महीना में मेरा पेमेंट होता था, पेमेंट लेकर लड़की लोग के पास जाता था, तो ले बाद में खत्म करके आता था, मेरा ऐसा जीवन था, हालेलुया। किधर भी नहीं टिकने का पैसा, हालेलुया। कभी कभी थोड़ा पाव खा के भी बैठना पड़ता, ऐसा ऐसा तो नौबत था पहला, हालेलुया। तो बाद में हम ऐसा तलाश में था, बाद में वो ये सुबह 10 बजे लक्ष्मी मंगाया, तो एक काम मिला मेरे को, या एक भाई है उसको बोला था कि एक काम कर मुझे 5,000 रुपए दे दे, खुद खड़ा हो जाए, हालेलुया। तो इसको मैंने बोला, पहले में प्रभु को जानता नहीं था, तो इसको बोला मुझे 5,000 रुपया दे दे, मैं तेरे को मांग देता हूँ, हालेलुया। मुझे वो सुबह 10 बजे लक्ष्मी मंगाना है, उसका पूजा करना है, सुबह शाम पूजा पाठ करना है। उसके बाद गोविंद ने बोला, हीरो गोविंद ने बोला आशीष आएगा, बरकत आएगा, सब कुछ घर में लड़ाई झगड़ा शांति, सब कुछ शांति आएगा बोल के तू उससे मांगा, इसने मना कर दिया, डायरेक्ट मना कर दिया, हालेलुया। तो मेरे को मैं मांग रहा था, तो दो कैटरिंग का काम आया, 5,000 रुपया मिला मुझे, तो बम्बई से बाद में ऑनलाइन किया देखो, सुबह 10 बजे लक्ष्मी, हालेलुया। तो मंगाया, मंगाने के बाद में तो पूजा करना लगा, कौन सा फूल अच्छा है, कौन सा खुशबू वाला मंगा अगरबत्ती, प्रसाद, माला वो लोग को चढ़ाना लगा, हालेलुया। तो भी कुछ भी नहीं हुआ, तो उल्टी हो गया, और भी लड़ाई झगड़ा होने लगा, और ज्यादा होने लगा, पहले से भी ज्यादा होने लगा। मैं बोला ये लोग भी कुछ देने वाला नहीं है, इसमें भी जीवन नहीं है, ये शांति देगा नहीं, हालेलुया। तो हमारा घर में एक सिस्टर आया, पहले हम दोनों इतना लड़ाई होता था पूछो मत, मैं उसको कोयता लेके मारना चाहता था, वो मुझे मारने के लिए आता था, देखो शर्माना नहीं है, तेरी हवाई है, हालेलुया। मैं उसको गाली मारता था, वो मुझे गाली मारता था, बहुत कुछ ऐसा लड़ाई होता था, बहुत लड़ाई, एक दिन भी नहीं की तो हमारे घर में लड़ाई नहीं हुआ थे, कभी 4 बार आता था, उल्टा भी लड़ाई होता था हमारे घर में, ऐसा जीवन था, हालेलुया। मैं कैटरिंग में काम करता था, पैसा होता था लेकिन ये को देता नहीं था, किसी को भी नहीं देता था पैसा, हालेलुया, हालेलुया। तो दुर्गा का बात की, तो पहला देखो शैतान इस्तेमाल कर रहा था ना, इसको भी देता है, खाना लेके आ, चलो खा लो, कैटरिंग का खाना सब उठा के ले चलो खा लो, पार्टी सबको बुलाता था, हालेलुया। तो ऐसा ऐसा जब जीवन ऐसे चलता गया, तो उसके बाद हमारे घर में एक बहन आया, उसका जो बेटी था, तो अगले टाइम में वो लोग यहाँ पे आएंगे, हालेलुया। वो बहन आया, वो उसका बहन का, उसका जो बेटी था, बेटी का हाथ, वो बेटी का हाथ ऐसा टेढ़ा था, तो बेटी का हाथ इसको ऐसा टेढ़ा था, तो हर जगह गया, मंदिर में गया, मस्जिद में गया, पापा के पास गया, हर जगह फूलों गया, लेकिन कुछ भी फर्क पड़ा नहीं, तो बेटी का हाथ ऐसे ऐसे रहे। तो बाद में प्रभु यीशु मसीह के पास आए लोग, 1 साल से बाद में उसका बेटी का धीरे धीरे सही होने लगा, थोड़ा थोड़ा, हालेलुया, थोड़ा बड़ा, हालेलुया, हालेलुया, ऐसा करना है। तो उसने बोला एक काम करो, आप लोग एक काम करो, आप लोग हमारे यीशु मसीह के पास आ जाओ, प्रार्थना को आ जाओ, चर्च में आ जाओ। तो मैं सोचा कि क्या हिंदुओं की भी क्या जानेगा उसमें, चर्च में गिरजा का भगवान अच्छा नहीं, वो तो अशुद्ध है, अरे उधर चर्च रहता है, उधर आदमी को गाड़ता है, हालेलुया। तो ऐसे मन पे आता है, तो मेरा दिमाग में ऐसा आया, चलो जाके देखते हैं। अब ये सुबह 10 बजे लक्ष्मी मंगाई, ये भी कोई दिया नहीं, देखो खाली पकड़ में 5,000 चला गया, हालेलुया। बारिश के टाइम में तो जो भी पैसा मिला था, तो घर में भी राशन दिया ने, कुछ भी दिया ने, डायरेक्ट डाल दिया उसमें, ऑनलाइन लेके आया, चलो भाई तुम्हारा आ गया, उसको देखो पेमेंट दिया, वो चला गया, वैसे ऐसे चलते गए। उसके बाद हमने बोला चल हम चर्च में जाएंगे, जाके देखेंगे। एक बार चर्च में गया तो पता नहीं चला, तो उसके बाद फिर आए, यीशु का भी फोटो लेके आया, ये भी फोटो लेके आया, दोनों फोटो ले आके 15 दिन पूजा किया, दोनों का साथ में आके पूजा किया, हालेलुया। तो मालूम नहीं था ना,
कुछ भी मालूम नहीं था। दोनों को साथ में लिया, ये तो कुछ नहीं करता तो मैं डेली पोछा लगाने का घर को, डेली साफ करने का, झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, ऐसा करने का। तो ऐसा करता था। घर में खुशबू होना चाहिए, घर में अगरबत्ती करना चाहिए, हालेलुया, सुबह शाम दिया लगाना चाहिए। तेल खरीद के लेके आता मंगा, हालेलुया, क्या के उसको डालता था। 15 दिन ऐसे हो गया तो एक मेरे को एक कैटरिंग का काम आया, मेरे को कोई ट्रायल के लिए बुलाया था बिरयानी बनाने के लिए, तो बिरयानी फेल हो गया। तो इसको भी पूजा करना था, उसको भी पूजा करना था। तो ये लोग को बोला काम होता है बोल के क्या, ये तो अभी पहले कर दिया। तो उसके बाद इतना भी हिंदू का भगवान ने सब हटा दिया मैंने, हालेलुया। हटाने के बाद में चर्च जाना चालू किया। तो वहां पे पास्टर एक ही हफ्ते के अंदर सबका बपतिस्मा का नाम लिखकर रखा था उन्होंने। तो हमको बोला आप लोग बपतिस्मा ले लो, हम बोला बपतिस्मा के बारे में कुछ भी मान नहीं। तो ये सोचा देखो ये भगवान ने कुछ दिया नहीं, ये मूर्ति को पूजा किया। तो उसमें देखो जो सुबह धनवर से बची उसमें सोना था, सोना, हालेलुया। तो सोना का भी पूजा किया, सब कुछ किया, लेकिन ये तो कुछ भी दे रहे हैं। अभी यीशु के पास जाना पड़ेगा, चाहे मारना दो, चाहे कुछ भी करना दो, काम होना दो, नहीं होना दो। ये लोग का पूजा करके, ये लोग का सेवा कर करके थक गया, हालेलुया। अभी हमको यीशु के पास जाना पड़ेगा। तो वहां पे जाना चालू किया, चल में भी जाने का, घर में आकर ढुसू लड़ाई झगड़ा भी करने का। और ऐसे चलते रहा, बहुत दिन तक चलते रहा, हालेलुया। 5 साल तक धीरे 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 जीवन बदला, एक ही बार में सडनली नहीं बदला, हालेलुया, धीरे धीरे धीरे। तो 5 साल तक हम एक चर्च में गए। तो मुझे चर्च में जाने लगा तो मुझे पूरा चर्च भर में शरीर मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था। तो मैं यही ऐसा करता था, मुझे पूरा खुश आ गया। तो मैंने चर्च में स्क्रीन लगाने का, तो चर्च में कुछ फंक्शन करने का, ऐसा ऐसा करना लगा मैं, हालेलुया। तो उस टाइम में मैं कैटरिंग का काम करता, 10,000 पेमेंट आता है बस, उसमें से 1,000 रुपया नया नोट, हालेलुया, महीना परमेश्वर को निकाल कर रखता था। परमेश्वर को मैं कभी भी परमेश्वर को, जैसे पास्टर ने बोला आपको 10 देना पड़ेगा, मैंने बोला 10 कैसे देना है आपको? अगर 1,000 रुपया मिला दो, 100 रुपया पर किलो रखना पड़ेगा, 10,000 मिला दो, 1,000 रुपया रखना पड़ेगा। तो मैंने वो छुटकारा लगा, हालेलुया। लेकिन देखो अभी भी जीवन ऐसा बदला नहीं था। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर किसी को फंसाता नहीं, याद रखना, परमेश्वर किसी को फंसाता नहीं है। यदि आप प्रभु के पास से आप नए हैं, प्रभु में बने रहो। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जान दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जिस परमेश्वर आपके बेटा को दे सकता है, वो परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है यदि आप प्रभु में निरंतर बने रहोगे। तो दाता की वजह से हालेलुया। उसके बाद चर्च में जाना चालू किया। तो धीरे धीरे बाइबल पढ़ना लगा। अरे बाइबल क्यों पढ़ो, क्या पढ़ने वाला थी? एक पास्टर बोला था, राज बोलता था आप एक काम करो, बाइबल थोड़ा पढ़ो, केरला में जाओ, कोर्स करो, हॉस्पिटल का काम करो। मैं बोला भाई कुल को तुम क्या बोला, ये सब बोलता था। तो धीरे 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 मैंने बाइबल पढ़ना चालू किया। मुझे भी मालूम नहीं कि क्यों बाइबल पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ने वाला है। कभी मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। तो धीरे धीरे पढ़ना लगा तो मजा आने लगा। धीरे धीरे करते एक साल में पूरा बाइबल पूरा खत्म फिनिश कर दिया। हालेलुया। 5 साल पूरा हो गया। पूरा होने के बाद हम एक मीटिंग में गए। तो प्रभु के लिए इतना भूखे प्यासा था, पूछो मत। जहाँ भी म्यूजिक बनता जाने की, किसी का भी प्रेयर में जाने का, हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा भूखे था। तो अभी मैंने काम छोड़ के कम से कम 2-3 साल हो गया। उससे पहले काम ही करता था, कैटरिंग का काम करता था, रात भर खाना बनाता था, हेल्पर लोग को लेके। हमारे बीच में रामपाल भाई मालूम है, इनको मालूम है, हालेलुया। हम लोग सब होटल में बहुत बड़ा शेफ है, कुक है, हालेलुया। सब खाना बनाता हूँ मैं, हालेलुया। देखो परमेश्वर ने खाना बनाने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया। अभी परमेश्वर ने खाना खिलाने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया। अभी परमेश्वर वचन खिलाने के लिए हालेलुया। लोगों को वचन मन्ना खिलाने के लिए, स्वर्गीय मन्ना खिलाने के लिए, जीवन देने वाला मन्ना खिलाने के लिए तो परमेश्वर ने तो तैयार किया, हालेलुया। तो उसके बाद ऐसे चलते गया। तो उसके बाद धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह को जानना चालू किया, वचन को पढ़ना चालू किया। तो धीरे धीरे हो गया। तो उसके बाद मैं मीटिंग को जाता था, मैंने परमेश्वर कर रहा है, पास्टर लोग बोल रहे हैं आप प्रभु का काम करोगे, हालेलुया। मेरे पर लोग परमेश्वर करते थे, भविष्यवाणी करते थे, आप परमेश्वर का काम करोगे। बहुत लोग ने किया, हालेलुया।
तो ऐसे ऐसे चलते गया। तो देखो मैं मेहनत भी बहुत कुछ करता था, मैं बाउंड्री का काम भी किया, सीमेंट भी बोका मैंने। हालेलुया। 1 साल 2 साल तक मैंने सीमेंट बोका मैंने। कभी भी मैं काम करने नहीं ले जाया मैं। सीमेंट बोका, पत्थर डालता था, गाड़ी में डालता था, सीमेंट का ऐसा लेके जाके फेंकता उड़ाता था। हालेलुया। सर में पूरा ठीक उस टाइम में। और उसके बाद 2016 साल का बाद है, 2016 साल। अभी हम लोग हमारे सेवकाई को अभी 6 साल होता है। हालेलुया। 2016 साल में तो परमेश्वर ने तो ये सब कुछ होने के बाद, प्रभु के साथ भूखे और प्यासे होने के बाद तो कैंटीन को जाता था, रात भर खाना बनाएगा, घर में आएगा। मालिक को बोलते थे आपको हॉल में जाना। देख भाई मैं हॉल में जाता नहीं, खाना बनाना आता हूँ, खाना फटाफट बना। 8 बजे तक खाना बना के फिनिश्ड। हालेलुया। तो उसके बाद उठे, मेरे पास गाड़ी नहीं था। तो मैं सोचा प्रभु के पास आने के बाद सब लोग बोलते गाड़ी मिलेगा। एक गाड़ी था लेकिन वो खराब हो गया। तो मैं सोचा प्लेन बन के गाड़ी था, वो मॉडल उसका ये हो गया। हमने सब गवाही बता के प्रभु मुझे बोला गवाही बताओ, तो इमरजेंसी में आपको लेके जाता हूँ। हालेलुया। उसके बाद एक गाड़ी खराब हो गया, कैंटीन का काम खत्म हो गया, गाड़ी खराब हुआ। मैं बोला प्रभु आपके पास आने के बाद कैसे गाड़ी खराब होता है, आप तो परमेश्वर है। हालेलुया। तो गाड़ी खराब हुआ, तब कैंटीन को भी जाने को मिला नहीं, बहुत समस्या आया। उसके बाद तो मेरे पास पैसा नहीं था, कितना 13,000 रुपये मेरे पास पैसा था। हालेलुया। तो उसके बाद मैंने सोचा देखो मेरे पास पैसा तो नहीं है, अब खटेरा कुछ गाड़ी ले लूंगा, छोटा मोटा गाड़ी ले लूंगा, चलाने के लिए ले लूंगा। तो उसके देखो हमारा इच्छा और परमेश्वर का इच्छा जमीन और आसमान से फर्क है। आप चाहते हो साइकिल लेने के लिए, परमेश्वर आपको मोटरसाइकिल देगा। आप चाहते हो मोटरसाइकिल लेने का, आप परमेश्वर देता है आपको 4 व्हीलर देगा। परमेश्वर जो ताली बजाओ। आप 4 व्हीलर लेने के चाहते हैं, परमेश्वर आपको प्लेन भी दे सकता है, परमेश्वर आपको हेलीकॉप्टर भी दे सकता है, ट्रेन, सब कुछ परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। तो मैंने एक किया, तो सबको ढूंढना था मुझे गाड़ी कहाँ मिलेगा। तो एक जगह में तो उसको जाके पूछा, तो एक ऐसा खटारा गाड़ी है मुझे बता। एक अंकल को बोला, तो इधर चिंचिन में गोवा में रहता है, तो वो बहुत गिद्दा था। देखो परमेश्वर कैसे काम करता है, ऐसे वो बहुत गिद्दा था। उसने गाड़ी लिया, मोटरसाइकिल लिया, चला रहे नहीं था। तो उसने मेरा अच्छा दोस्त था वो, तो उसके पास जाके हम अच्छा दोस्त थे, कभी वो चाय पिलाता था, कभी मैं पिलाता था, कभी नाश्ता खिलाता था, कभी मैं खिलाता था, ऐसा करता। हम लोग ऐसा करते थे। तो उसको बोला पात्रम, देखो गोवा में पात्रम होता है, तो अभी बाद में जो सुनेंगे ना वो भी, ओनर को गोवा में पात्रम बोलता है, मालिक को पात्रम बोलता है गोवा में। उसको बोला पात्रम मुझे गाड़ी चाहिए, ज्यादा पैसा नहीं मेरे पास, 12-13 हजार का। तो उसने यहाँ पे बोर्ड लगा के रखा था, हीरो होंडा डिलक्स 30,000। हालेलुया। 30,000 रुपया, कितना 30,000। तो मेरा ना उसमें दिल जाने लगा। तो मैंने प्रार्थना करना, प्रभु ये गाड़ी मुझे कैसे भी चाहिए। आप अच्छा परमेश्वर है, आप सब कुछ देने वाला परमेश्वर, मुझे वो गाड़ी कैसे भी चाहिए। तो बोल के वो गाड़ी, एक आदमी, सबको हिंदी आ रहा है ना, सबको हिंदी समझौता कहता मेरे तो सबको हिंदी आता है। हालेलुया। तो गाड़ी का उसका 35,000 रुपया देके दूसरा आदमी आके उसको बोला था, मैं तेरे को 35,000 रुपया देता हूँ, वो गाड़ी मुझे दे, ऐसा बोला था। मैं गाड़ी में हाथ रखा, प्रभु ये गाड़ी मुझे कैसा भी चाहिए, जो ताली बजाओ इसको। हालेलुया। अभी मैं खतरा गाड़ी दे दूंगा, मुझे आप नया गाड़ी दे दो, प्रभु ये गाड़ी कैसा भी चाहिए। उसको प्रेयर किया। प्रेयर करने के बाद 2-3 दिन के अंदर जो 35,000 तो आदमी गाड़ी लेने के लिए आया था, तो उसका जो पत्र, जो मालिक, उसका मन चेंज हो गया। बोलता है ये मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं राज को ही गाड़ी दूंगा, जो गाड़ी हो जाए। तो पैसा है कितना मेरे पास, 13,000 पैसा है। तो गाड़ी का पैसा कितना, 30,000 पैसा है। उसके बाद रोज जाना था, सीमेंट बोकना जाता था, रेती बोकना जाता था, पत्थर बोकना जाता था, हाथ रखता था, प्रभु ये गाड़ी चाहिए मुझे, कैसे भी चाहिए। तो उसको बोलता था, गैरेज में रखा था, थोड़ा गाड़ी देखा है, थोड़ा गाड़ी देखने का मुझे हालेलुया। तो हाथ रखता, प्रभु ये गाड़ी मुझे कैसे भी चाहिए।
उसके बाद मेरे को 15,000 का काम आया। हालेलुया, तो ताली बजाओ। एक ही दिन में 15,000 रुपया मिला। देखो परमेश्वर कैसा चमत्कार करते हैं। मैं सोचा था खटारा गाड़ी लूंगा, ये पैसा नहीं था। आप कभी मत सोचना कि हम लोग ये ले नहीं सकेंगे, वो ले नहीं सकेंगे बोल के आप लोग कभी मत सोचना। आपका जो आशा है, आपका भरोसा है, जीवित परमेश्वर के पास होना चाहिए। वो परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। तो उसके बाद देखो 15,000 रुपये 25,000 हुआ। 25,000 होने के बाद फिर थोड़ा कम पड़ा पैसा, तो उसको चेक दिया था। तो बाद में पता नहीं उसमें क्या, कुछ लोगों ने क्या बोल दिया उसको, 10,000 का चेक दिया था। दर पे टाइट हो गया, तो बोलने लगा, अरे तुमको मैं गाड़ी नहीं दूंगा, मुझे पूरा पैसा दे दो। हालेलुया। तो ऐसा करके पैसा एक करके बाद में गाड़ी लिया। 2,000 को जाओ, ये हमारा जो सफर चल गया। ठीक है, तो अभी सेवकाई के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो कभी सेवकाई करेगा बोले कभी सोचा ही नहीं था, कभी नहीं सोचा था सेवकाई करूंगा, काम करेगा बोल के, सेवकाई करेगा बोल के। हालेलुया। पास्टर लोग वचन बोलते कुछ पता नहीं चला। वो बोलता है पवित्र बनो, पवित्र बनो। मैं सोचा अच्छा कपड़ा डाल के आना होगा, अच्छा शैम्पू लगा के नहाना होगा, अच्छा रोज नहाना होगा, ये सोचता था। मैं बोलता अरे भाई तुम पवित्र बनो ना, हमको कहीं बोलते हम पवित्र है, सुबह से नहा के आता है। हालेलुया, यही करता था। तो बाद में तो परमेश्वर ने मुझे बहुत जगह, तो प्रभु नहीं आने के पहले मैं हर क्रिसमस के टाइम में चर्च में बिरयानी बनाता था। बिरयानी कितना, बिरयानी 25 किलो 30 किलो ऐसा बिरयानी बनाता था चर्च में। हालेलुया। जब भी हम लोग प्रभु के पास आने के बाद जो भी 5 साल बीत गया हमारा जिस चर्च में थे, वो चर्च में हर साल में जब भी हमारा स्पिरिचुअल बर्थडे होता था, अभी तो 10 साल हो गया, हर साल हम लोग मनाता है। 2023 साल में भी मनाएगा, ये चलते रहेगा। तो मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ आता था, तो मुझे मालूम नहीं पड़ता कि यार मैं हिला हूँ। मास्टर लोगों पर पवित्र आत्मा नहीं, विश्वास के ऊपर पवित्र आत्मा, किसी के ऊपर नहीं, मैं पूरा हिलता था, तो मुझे कुछ भी मालूम। तो एक मैं मीटिंग में गया था, मीटिंग में गया तो मेरे पर भारी अभिषेक उतरा, ऐसा अभिषेक उतरा। जब भी वर्शिप चालू होता मेरे पर ऐसा, और ऐसा करता था मैं। हालेलुया। ऐसा कंट्रोल नहीं होता, नहीं गिरता नहीं था। कम से कम परमेश्वर ने मुझे 2 महीना तक परमेश्वर रोज अभिषेक किया। परमेश्वर ने गाड़ी में जाने टाइम में भी मैं ये करता था। हालेलुया, अभिषेक में भरता था। हालेलुया। तो उसके बाद हम दोनों ने देखो, हम दोनों ने एक चर्च में, एक गोवा में चर्च में, चंडीगढ़ में हम लोग ने पूरा चर्च का सफाई किया। हम लोग वो टॉयलेट धोता था, कभी मैं भी टॉयलेट धोता था। हम झाड़ू सब मारते थे, छत में सब झाड़ू मारने का, निकालने का, सब कुछ करते थे हम लोग। हालेलुया। तो उसके बाद देखो वहां पे, तो मुझे वहां पे प्रीचिंग करने का मौका मिला। तो ब्रदर बोला आपके पास तो परमेश्वर है, आपको तो प्रीचिंग करना चाहिए। जो ताली बजा से आपके पास तो, उन्हें डायरेक्ट बोला आपको तो प्रीचिंग करना चाहिए, आपके पास तो परमेश्वर है। तो उसने मुझे देखा ना, तो मैं अभिषेक में पूरा प्रेरित कर रहा था, अभिषेक में बढ़ रहा था मेरा, तो प्रीचिंग करने लगा वहां पे। तो बहुत लोग विरोधी हो गया। हालेलुया। 2016 साल का बात है, बहुत विरोधी हो गई। जब बहुत पास्टर बन गया, क्या प्रभु का ये करेगा, ये ऐसे ही कर रहा है। और तुमने तो बोला दुष्ट आत्मा भी इसको इस्तेमाल करेगा। हाथ रखता था, लोग गिरते थे, चंगाई भी होता था, ये भी होता था। तो वचन इतना उनका पे मालूम नहीं था, तो वचन ऐसा करके बाद में धीरे धीरे बोलता था, इसका बोलता था। तो लोग बाद में मजाक उड़ाने लगे हमारा। तो अभी सेवकाई ऐसा लोग तक से, तो सेवकाई में आया, ध्यान से सुनो। हालेलुया। तो उसके बाद देखो लोग भी वहाँ पे नहीं आते थे, तुम लोग ऐसा है, इतना जल्दी कोई सेवकाई नहीं होता है। एक पास्टर बोला, अभी मुझे रोना आता है। कल मैं प्रेयर में था, तो मैं ऐसा रो रहा था। एक पास्टर ने क्या बोला, तू गिरेगा, तू गिरेगा, तू गिरेगा। पास्टर लोग विरोधी हुआ था मेरा। हालेलुया। कभी परमेश्वर किसी को जब परमेश्वर खड़ा करता है, कभी परमेश्वर डोर ओपन करता है, दुनिया का कोई ताकत भी इसको खोलने बंद कर नहीं सकता। ताली बजाओ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम्हारे सामने मैंने एक डोर को ओपन किया, उसको कोई भी बंद कर नहीं सकता है। हालेलुया। पास्टर बोला तू गिर जाएगा मत कर, सेवकाई तू गिर जाएगा मत कर। तो जिसके पास था वो भी विरोधी हो गया। लेकिन पवित्र आत्मा मैंने बोला था लोग भी, हेलो कोई सोना मत। हालेलुया। जोपना का निंदा का कोई। हालेलुया। तो पास्टर भी देखो विरोधी हो गया।
लेकिन उसको भी इतना प्रेम करता था, उसका मीटिंग रहता था, मैं स्पीकर लगाता था उसका, हालेलुया, चेयर लगाता था, तो लोगों को बोलता आज पास्टर का मीटिंग चलो आ जाओ, ऐसा बोलते थे, ऐसा करते 3 महीने तक किया। उसके बाद देखो मेरा नाम है काट दिया उधर से, हालेलुया। तो उसके बाद मैं बोला प्रभु, तो सेवकाई बंद हो गया। प्रभु को बोला प्रभु ये क्या होगा, आपने सेवकाई दिया लेकिन सेवकाई बंद हो गया। 1 महीना तक ऐसे ही बैठा था मैं, हालेलुया, बहुत रो के ये करके क्या करने का, सेवकाई कैसे चलाऊंगा करने को बोल के, तो ऐसे बैठा था। लेकिन बाइबल वो इतना पढ़ता था, इतना पढ़ता था, कुछ बहुत बाइबल पढ़ता था, मोबाइल से बाइबल पढ़ता था। न्यू टेस्टमेंट में 5 दिन में खत्म कर, अभी कम से कम 180 टाइम मैंने बाइबल पढ़ा था, ताली बजे उसको मच्छर खाता था। कोना में गया बाइबल पढ़ने का, कोना में गया कोना में बैठने को बाइबल पढ़ने का खो जाता था, मच्छर खाता था, देखो पूरा घाव हुआ था इधर। तो बाइबल पढ़ते रहता था, पढ़ते रहता था, पढ़ते रहता था। तो उसके बाद सब लोगों ने मुझे देख के प्रोफेसी किया था, लेकिन हमारा जो नंबर 1 परफेक्ट भजन सिंह, उनके लिए जो ताली बजाओ, हालेलुया। परफेक्ट भजन सिंह का लोग भी हालेलुया, आप आज का लाइव देखते हैं, हालेलुया, रोज मेरा स्टेटस चेक करता है, हालेलुया। परफेक्ट भजन सिंह का जो पास्टर है रोज मेरा ये देखता है, हालेलुया। तो उस टाइम में देखो बहुत निराश था, सेवकाई से भी हटा दिया, सब कुछ हो गया, चर्च भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा प्रभु बोला, प्रभु क्या सेवकाई में इतना मन अवराधा करने के लिए, हालेलुया। तो उसके बाद में ऐसा बैठा था। तो एक बार उसके बाद तो मैंने एक बार YouTube ओपन किया, तो एक बार YouTube ओपन किया, ओपन करने के बाद तो परफेक्ट भजन सिंह का आया, जो ताली बजा परफेक्ट भजन सिंह। अभी मेरा YouTube में कितना लोग ने, सब लोग ने देखा था मेरा प्रोफेसी जो परफेक्ट भजन सिंह ने किया, तो बाद में लास्ट में लगाए, हालेलुया। तो उन्होंने बोला, मैं बहुत निराश में था, बाइबल पढ़ रहा था, बहुत ये था, प्रभु ने भूखे प्यासे था। तो उनका YouTube देखा, ऊपर ऐसा ठीक है रात के टाइम में, ऊपर। लेकिन जहाँ पे मेरा प्रोफेसी हुआ था उसी को ओपन किया था, ताली बजाओ, हालेलुया। लेकिन मुझे मालूम था उसमें मेरा प्रोफेसी हो रहा है बोल के। तो उसको मैं बाद में देखा, तो देखा 10:30 बजे, रात को 10:30 बजे इतना ऐसा टाइम हुआ था। तो बाद में तो एक तो मन में आया था, अभी रात हो गया, अभी सो जाता हूँ, कल सुबह देखता हूँ। एक मन में एक आवाज आया था, जब तक तू वीडियो खत्म नहीं करता तब तक मत सोना। तो देखते ही गया। और फिर भजन सिंह ने बोला, एक राज है, आपको परमेश्वर इसी टाइम में बनाना जा रहा है, ऐसा अभिषेक उतरा, ऐसा अभिषेक, भारी अभिषेक उतरा। उसको उठाया, हालेलुया, वही को उठाया, उसको बुलाया, थोड़ा मेरे को टच कर इधर, हालेलुया, उनसे करंट आ गया, हालेलुया। तो ऐसा अभी बहुत अभिषेक उतरा। अभिषेक उतरने के बाद, हालेलुया, तो अभी भी मैं इसको आप लोग को झूठ नहीं बोलता, परफेक्ट भजन सिंह का अभिषेक मेरे ऊपर अभी भी काम करता है। उसके बाद परफेक्ट भजन सिंह कम से कम 12 बार मेरे सपने में आए, 12 बार, कितना 12 टाइम, जो 12 टाइम मेरा सपने में आगे बोला, कितना बार अभिषेक किया, कितना बार हम हेवन में भी गए थे, परफेक्ट जी को बोला था, परफेक्ट जी से भी हम ऊपर जाएंगे, लाइव हो जाएंगे, हालेलुया। तो ऐसा चलता गया। तो जंगली वन में भी परफेक्ट जी वहाँ पे आए थे, तो ये दर्शन दिखाने के बाद, सपना देखने के बाद, तो वहाँ पे परफेक्ट भजन सिंह वहाँ पे मीटिंग हुआ था, हालेलुया। तो ऐसा चलते गया। तो परफेक्ट जी बाद में यहाँ पे आए, तो उन्होंने लास्ट मीटिंग में तो मुझे बोला, मैं बड़ा मीटिंग में गया था, बड़ा मीटिंग में था, तो मीटिंग वहाँ पे चल रहा था, मैं कोने में बैठा था। तो परफेक्ट भजन से सीधा आए, मेरा हाथ पकड़े, तो बोला, आज से जो भी मैं प्रीचिंग करेगा तू भी प्रीचिंग करेगा, 2000 बजे। बहुत बार परफेक्ट भजन सिंह अभी तक फेस टू फेस मिला नहीं है, अभी तक परफेक्ट भजन सिंह के पास फेस टू फेस मिला नहीं है। लेकिन गया था टेस्टिमनी देने के लिए, तो नंबर नहीं आया, लेकिन वो इतना दूर थे, इतना दूर था, बहुत अभिषेक आया था मेरे ऊपर, हालेलुया। तो उनके अभिषेक लेके आया था मैं, हालेलुया। तभी उसके बाद, हालेलुया,
तो उसके बाद हमारा एक मिनिस्ट्री चालू हो गया, ऐसा मिनिस्ट्री चालू हो गया। तो हमारा ऐसा संडे का मीटिंग था, एक ब्रदर 12 बजे से लेके 5 बजे तक करता था। हमको बोला भाई कम से कम हमको दे दो। 3 बजे हमारे 35, 30, 40, 35 लोग आते थे। आइए सिस्टर, यहाँ पे थोड़ा सिस्टर लोग मालूम, हालेलुया। रात के टाइम में बेचारा वो लोग बैठ बैठ के चला जाते, थक थक के रात को बस नहीं कुछ नहीं। तो प्रभु बोलता, प्रभु ये सब क्या हो रहा है, हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता बेटा धैर्य रख। तो उसके बाद मैंने प्रार्थना करना, देखा हमारा प्रेयर में हम दोनों होता था कभी, तभी भी मैंने 6 घंटा प्रार्थना करना छोड़ा था। जो ताली बजाओ, हालेलुया। मेरा सोने टाइम में भी 6 घंटा मैंने प्रार्थना करने कभी छोड़ा नहीं। 6 घंटा प्रार्थना करके चर्च में जाता था, हालेलुया। तो उसके बाद आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोवा में मड़गांव गार्डन में 1 साल तक मैं जो लोग दारू पीता है, जो लोग भिखारी लोग हैं, कचरा बटोरने वाला है, ऐसा लोगों को सेवा करना लगा। मैं बोला भाई मैं भी तो ऐसे ही था ना, इससे कचरा का था। परमेश्वर मुझे कहाँ से कहाँ उठाया, अभी मैं लोगों को उठाता हूँ। जो ताली बजा विश्व की, मैं झूठ नहीं बोला, परमेश्वर गवाह है, हालेलुया। तो मेरे पास मोटरसाइकिल था, तो घर में काम छोड़ दिया था। 5-10 कभी 20 रुपया 30 रुपया तरसता था, पेट्रोल डालने का पैसा नहीं होता था। सुबह घर से निकला तो दिन भर उधर के सामने उन लोगों के सामने रहता था। तो उन लोगों को खाना अच्छा खाना आता था, मैं भी उन लोगों के साथ बैठ के खाता था। ये 2017 साल का बात है, 1 साल तक ऐसे ही हो गया। ऐसा भिखारी लोग था, दारू, एक लड़का था दारू पी के मरने वाला ही था वहाँ पे। तो उसको हाथ आके प्रेयर किया तो ठीक हो गया। उसके बाद चर्च में लेके गया। ऐसा भिखारी लोगों को, अब जब हमारे यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था, भिखारी लोगों को, एक आदमी था, परमेश्वर गवाह में झूठ बोलता नहीं, एक आदमी था, उसका पीछे से पूरा जला था, पीछे से उसका जो बैल उसको सताते थे, पूरा आग लगा था। आग लगे, यहाँ पे आग लगा, लेकिन पीछे जला। लेकिन वो पहला प्रभु के पास जाता, प्रेयर को जाता था, बीच में छोड़ दिया था। याद रखना, यदि आप परमेश्वर के पास बने रहो, यदि आपने प्रभु को छोड़ दिया तो फिर शैतान आ जाएगा, हालेलुया। तो उसको लेके गया, मुझे बहुत चिट्ठा आया, मुझे बहुत दया आया। मैं बोला भाई ये कैसा हो गया? अरे वो मेरे को बोला मैं मरना चाहता हूँ। अरे तू क्यों मरता? तेरा जगह यीशु मरा है, और भी यीशु मसीह मरा है, हालेलुया। तो कुछ भी नहीं था उसके पास, तो मेरे पास 10-20 रुपया ऐसा देता था, हालेलुया। उसको कोलगेट खरीदा, उसको साबुन खरीदा, तो जो भी चाहिए दे दिया उसको। थोड़ा पाव भी खिलाया, पैसा दे दे क्या करेगा, थोड़ा पाव भी खिला दिया उसको। तो उसके बाद उसको निहल प्रेयर किया उधर। ये किसी ने देखो एक गोली कपड़े लेके दिया, जो ताली बजाओ, भिखारी को, हालेलुया। तो दूसरा बार प्रेयर किया, एक बार उसने एक आदमी आएगा 1000 रुपया दे के गया, तो दूसरा बार प्रेयर किया, फिर 1000 रुपया दे गया। ऐसा उसको हम ले के प्रार्थना करते थे। लोग बोलते, दूसरा ब्रदर बोलता था नहीं उसको यहाँ पे रखने का नहीं, हमारा कुर्सी गंदा हो जाएगा, बास आएगा। लेकिन मैंने कभी भी गरीब लोगों का, हालेलुया, कौन दुख में, कल तकलीफ में, समस्या में, तो वो लोग को, तो हमारा चर्च में जाएगा, वो लोग को प्रार्थना करता था। कोई आते थे, कोई नहीं आते थे, परेशान होता था। प्रभु इतना इन लोग को सेवा करने के लिए बुलाता हूँ, इन लोग को अच्छा करने बुलाता हूँ, लोग आते। प्रभु बोलते बेटा चलते जाओ। यीशु ने बोला अगर तुमको एक जगह भगाना है दूसरी जगह जाओ, हालेलुया। तो ये चलते गया। जब 1 साल पूरा हो गया, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे MP मध्य प्रदेश में भेजा। दो ताली बजाओ, हालेलुया। MP मध्य प्रदेश में 1.5 साल के अंदर मैंने 12-13 मीटिंग किया, और भी बहुत मीटिंग था मेरा वहाँ पे परमेश्वर ने ऐसा लोगों को ठीक कर दिया परमेश्वर ने। तो डॉक्टर ने बोला था तू अभी बच जाएगा। मेरे यूट्यूब पे बहुत है, और फिर राज जोशुआ मध्य प्रदेश बोल के आप सर्चिंग करोगे होंगे, तो मरने लगा था। तो उसको प्रार्थना किया, यहाँ से प्रार्थना किया, छोटा मोबाइल से प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद उसका यूरिन से हिसाब से पत्थर लेके चला गया। तो आदमी बोला ये तो पावरफुल फास्टर है, इसको तो बुलाना चाहिए। तो वहां पे गया, बाद में प्रार्थना किया, तो आदमी ठीक हो गया। तो ऐसा करते करते परमेश्वर, देखो मध्य प्रदेश का, मैं डरता था इसको पैसा मांगने के लिए, तो भाड़ा भेजो बोल के अपना ही पैसा डाल के जाता, क्या करेगा बताओ, लोकल ट्रेन भेजो था, ताली बजाओ, हालेलुया। देखो आजकल देखो परमेश्वर का दास को कोई फ्लाइट मिलता है, हालेलुया, क्या करता है, कोई ट्रेन में मिलता है, लेकिन मैं लोकल ट्रेन में जाता, मैं डरता था। लेकिन मेरे पास पैसा होता नहीं था, काम करता था, कुछ भी करता नहीं था।
प्रभु बोलता है, परमेश्वर कहता है जा बेटा मध्य प्रदेश जा। तो बोलता प्रभु अब पैसा भी नहीं, कैसे जाऊं? जिस दिन मध्य प्रदेश में जाने का कोई टाइम होता है ना, कोई चर्च में आके लोग पैसा दे देकर घर में आके पैसे तो ताली बजाओ, हालेलुया। कितना बार घर में आके पैसा दिया। मध्य प्रदेश में वो लोग को मीटिंग में जाने के लिए वो तैयार हुआ, पैसा मांगने के लिए डर लगता है, कोई पास्टर लालची नहीं बोले हो जाएगा बोल के, तो बाद में ऐसा ही किया। तो उसके बाद 1 साल तक वहाँ वालों का सेवा किया, परमेश्वर ने जगह जगह ले गया परमेश्वर ने, हालेलुया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो परमेश्वर मुझे बढ़ाते गया, मैं भी प्रार्थना में बनते गया, पर मेरे भूखे और प्यासे बन गया। मैं रात भर हर मंडे, कल बोलना मेरा प्रेयर है, हर मंडे पूरा रात में प्रार्थना करता हूँ, चाहे कुछ भी होने दे, हालेलुया। तो परमेश्वर मुझे परमेश्वर ने स्वर्ग भी लेके जा रहे थे, तो परमेश्वर ने बहुत कुछ दिखाया मुझे, लेकिन अभी चंगाई भी होता है। देखो हमारा प्रेयर में कितना मनी मेरा भी होता है, बहुत काम करता है परमेश्वर, हालेलुया। ये परमेश्वर गवाह है, परमेश्वर विटनेस है। तो मैं ऐसा प्रार्थना करता था, रात भर प्रार्थना करता था, उस टाइम में अभिषेक इतना होता था इधर, बाद में बहुत टेंशन लेता, प्रभु इतना प्रार्थना करते क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा जीवन में, निराश होता था, बहुत निराश होता था। कोई बेदार मत होना गवाही से, सुनो सब लोग सुनो, आपका जीवन बदलेगा। सुनियो सब लोग सुनियो, बोलो मैं सुन रहा हूँ, जागते रहो, जागते रहो बोले, हालेलुया। बहुत निराश होता था, लेकिन प्रभु बोलता है बेटा मैं तेरे को गोवा में, पवित्र आत्मा बोलता आवाज आता था, बेटा मैं तेरे को गोवा में तैयार कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर। तो एक बार आवाज आता था, कितना बार मुझे बोला कि परमेश्वर लेख बोल के भी बोला, लेकिन मैंने परमेश्वर कभी देखा नहीं। तो परमेश्वर ने मुझे ये 2022 साल में परमेश्वर भी बनाया, परमेश्वर ने जो ताली बजे मैंने ऐसा मेहनत किया, बोलता भाई इतना प्यार, मेरा प्यार देकर लोग डरता है। एक हफ्ता में 50 घंटा था, कौन है, हालेलुया। बड़े बड़े लोग भी करते नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर ने बोला बेटा सबके लिए प्रेयर कर। आजकल देखो मेरा कितना लोग लाइव देख रहा है, कितने लोग जूम में भी मनी मेरा होता है, जूम में भी परमेश्वर अद्भुत काम करता है। तो पास्टर लोग जो कर नहीं पा रहा है, कैसा आप मेरा यूट्यूब चेक करते जाओ, रोज टेस्टमनी आता है, कोई ना कोई भेजता है, हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर ऐसा काम करता है परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थ्य परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो उसके बाद यहाँ पे अभी हमारा कम से कम 3 महीना हुआ लगता है मिनिस्ट्री यहाँ पे चालू हुआ। तो प्रभु ने बोला, इतना प्रार्थना करने के बाद प्रभु बोलता है बेटा अभी तो तैयार हो गया, तो अभी मिनिस्ट्री चालू करो, बड़ा मिनिस्ट्री, अभी ये जगह से दूसरा जगह जा, हालेलुया। अभी मैं प्रेयर कर रहा हूँ गोवा का कोने कोने में, अभी जगह जगह में मिनिस्ट्री, अभी 2022 साल के बाद 23 साल के बाद अभी चालू करेगा। तो ताली बजाओ, हालेलुया। जब भी परमेश्वर तैयार करता है ना, तो ऐसा ये आता है, एक बोल्डनेस आता है, कर सकता हूँ, बोलो कर सकता हूँ। हम परमेश्वर में रह के सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। तो सारी चीज हो रहा था, तो मैंने बोला प्रभु यीशु मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो यीशु के साथ मेरा एनकाउंटर भी हो गया, हालेलुया, मुलाकात भी हो गया। बहुत प्रेयर करने के बाद प्रभु का दास लोग बहुत अलग अलग दास लोग जो आते थे, सपने में आते थे, हालेलुया। तो परमेश्वर बजेंद्र सिंह तो बहुत बार आए, तो मैं तभी सब कुछ होता था, जुम में भी लोग रुमाल दिखाने में लोग चंगे होते हैं, हालेलुया। मेरा आंख में देखने से लोग घमंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि परमेश्वर का महिमा। यदि कोई परमेश्वर की पुस्तक में बैठता है तो उसका चेहरे से रोशनी निकलता है। कभी मूसा देखो, जब 40 दिन 40 रात जब माउंट सिने में था, यहोवा के साथ बातें करने से, निर्गमन 34 का 29 में, एक्सोडस 34:29 में जब भी नीचे आ रहा था तो उसका चेहरा से किरणें निकल रहा था। तो मैं बोला प्रभु सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन मैं असंतुष्ट नहीं था। और वो यीशु में आपको देखना चाहता हूँ, हालेलुया। मेरा देखो उसके बाद देखो नाइट प्रेयर कराने के बाद, चालू करने के बाद फिर मैं 1 घंटा घुटने में वर्शिप करने लगा। 1 घंटा, कितना 1 घंटा नॉन स्टॉप में मैं, मेरा घुटना कितना काला पड़ा है, कितना छिला है, यहाँ पे घाव भी हुआ है, लेकिन मैं घुटना में 1 घंटा तक रोज 12 बजे से लेके 1 बजे तक, चाहे कितना भी थकनो दे, तो रोज वर्शिप करता है, हालेलुया। तो परमेश्वर मुझे ऐसा
स्थान में लेके गया तो अन्य भाषा में बोलते बोलते, अभी मैं आत्मा में बोलता हूँ, देखो 5 ग्रेस, आत्मा में बोलता हूँ, आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, स्वर्गदूत का भाषा बोलता हूँ, हालेलुया, और आत्मा में गाना गाता हूँ, और बाइबल भी आत्मा में पढ़ता हूँ, जो ताली बजाओ, हालेलुया। परमेश्वर ने कितना 5 अनुग्रह दिया, 5 ग्रेस दिया परमेश्वर ने। तो प्रभु यीशु में आपको देखना चाहता हूँ, मुझे आपको देखना है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने जगह ये मैं धरती में थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने गरीब लोगों का सेवा किया, प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया। तो दुख में, तकलीफ में, भिखारी लोगों, कंगाल लोगों की सेवा किया, तो परमेश्वर ने मुझे वही सेवा का 1 साल तक परमेश्वर ने दिया। लोग ये मनो गार्डन लोग बोलते थे, गोवा का गार्डन बोलते थे, आपका जैसा फास्ट हम कभी देखा नहीं, हमको कुछ ना कोई आता नहीं है। अरे नहीं, मैं आया ना भाई तेरे को पूछने के लिए, हालेलुया। तो चल मेरे प्रेयर में, तेरे को सब कुछ ठीक हो जाए। कोई आते थे, कोई नहीं आते थे, अच्छा होने के बाद चल जाते थे, थोड़ा बदनाम भी करते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन मैं प्रभु का काम करते रहता था, हालेलुया। तो एक दिन मैं जब वर्शिप करके सोया, प्रभु आज मैं कितना टाइम में जब वर्शिप करता हूँ, आराधना स्तुति करता हूँ, तो मैं आत्मा में उठ के जाता हूँ परमेश्वर के सामने। ऐसा लगता है परमेश्वर सिंहासन में पहुंच रहे, परमेश्वर का उसमें स्थान में पहुंच रहे, तो ऐसा लगता है। तो रात को सपना देखा मैंने, हालेलुया, रात को सपना देखा, तो प्रभु यीशु मसीह आए, जो ताली बजाओ, प्रभु यीशु मसीह आए सपने में। उसके बाद मेरा सर पे हाथ रखा, 1 बजे से लेकर मैं देखो सिर्फ रात को 3 ही घंटा सोता हूँ, कितना 3 घंटा। ये मिनिस्ट्री चलाना काम नहीं है, हालेलुया। हम लोग जो प्रभु का दास लोग है ना, तो हमको कैसा चल रहा है हमको ही मालूम पड़ता है, हालेलुया। कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना आत्मा में बढ़ना चाहिए, हालेलुया। कितना सारी चीज बर्दाश्त करना, लोग बुराई करता है, बहुत कुछ बोलता है, सब कुछ सहना चाहिए, बोलो सब कुछ सहना चाहिए, हालेलुया। तो हमको देखो, हम जब भी उधर से आते तो नीचे 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 देख कर चलना चाहिए, बहुत कुछ पवित्र आत्मा अगुवाई करता है हमको। तो यीशु, प्रभु यीशु मसीह आए, तो सर के ऊपर हाथ रखा, तो भी मेरा नींद जागा। तो नींद जागने के बाद में प्रभु यीशु मसीह को फेस टू फेस जगह इनकाउंटर देखा, प्रभु यीशु मसीह को ताली बजाओ, और यीशु मसीह को फेस टू फेस इनकाउंटर देखा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पहुंच जाता बोला, तेरा जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर का नाम इनकाउंटर विद जीसस फेस टू फेस, हालेलुया, ताली बजाओ। ऐसे मैंने नहीं रखा, हालेलुया। काउंटर आपको ने मुझे बोला यीशु के साथ इनकाउंटर हो गया, तो इनकाउंटर विद जीसस फेस टू फेस, इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ, यीशु के साथ मुलाकात, हालेलुया। तो बाद में प्रभु यीशु मसीह को देखा, नींद खुला, प्रभु यीशु मसीह जा रहा है, ऐसा सफेद कपड़े में जा रहा है प्रभु यीशु मसीह। तो उसके बाद में प्रभु यीशु, प्रभु जी रुको रुको रुको, मैं बोला प्रभु यीशु, हालेलुया, प्रभु यीशु आप रुको, आप इतना दिनों के बाद आपसे प्रार्थना किया, आप मिला, आप जा रहे हो, ये प्रभु यीशु मसीह तो चले गए। उसके बाद जब मैं प्रेयर में बैठा, तो पवित्र आत्मा को पूछा, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह सपने में आए, मुझे क्या गिफ्ट देके गया, हालेलुया। बुक ऑफ एक्ट्स 10:38, पहले काम 10:38। परमेश्वर ने इस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता, सता हुआ जो शैतान का सता है उसको अच्छा करते हुए, ये गिफ्ट, ये अभिषेक मैं तेरे को दिया, जो ताली बजाओ, हालेलुया। तो उसके बाद पर यीशु मसीह ने बोला प्रार्थना में, जब भी मैं धरती में था, मैं लोगों का दुख तकलीफ देख के मैं तरसता था, मैं आंसू आता था, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर में बैठता हूँ, मैं रोता ही रहता हूँ, हालेलुया। पता नहीं क्यों रो रहा है, हालेलुया। एक मर्द आदमी कैसे कोई रो सकता है, नहीं कहते हो। तो परमेश्वर अपना प्रोफेट के द्वारा परमेश्वर रोता, याद रखना, किसी का दुख देख के, और प्रोफेट के द्वारा गुस्सा भी होता है, यदि आपने कोई गलत करते हो तो डांटता भी है, परमेश्वर उसके द्वारा गुस्सा भी होता है, डांटता भी है, उसको प्रेम भी करता है, सब कुछ करता है, हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो अभी फिनिश करेगा, हालेलुया। तो ऐसा सफलता हमारे जीवन में, ऐसा सफलता सब कुछ से परमेश्वर को पार किया, परमेश्वर ने, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 29:11, जो भी कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ हानि की नहीं,
तो परमेश्वर हर एक को परमेश्वर आशीष दे सकता है। हर चीज परमेश्वर आपको दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कर्जे में, नशा में, जो भी शैतान का शक्ति में, हर चीज में परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है। एक ऐसा होता है जब परमेश्वर साथ बने रहो। दो ताली बजाओ, हालेलुया। पर भी यीशु मसीह क्यों आए? पर यीशु मसीह हमको जीवन देने के लिए। पर भी यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 10:10 में, जॉन चैप्टर 10 पर भी यीशु मसीह कहता है चोर आया चोरी करने के लिए। चोर कौन? शैतान। आपका खुशियां छीनेगा, आपको दारू पिलाएगा, घर में लड़ाई झगड़ा कराएगा, परिवार में हलचल मचाएगा। सारी चीज किसका है? शैतान का। उच्चार हालेलुया, शैतान के लिए। यीशु कहता है मैं आज जीवन देने के लिए, बहुत ताज से जीवन देने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह, पर भी यीशु मसीह सबके लिए मरा है, सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए मरा है। पर भी यीशु मसीह, हालेलुया। देखो जो मरा है, देखो हमारे लिए मरा है। हम सोचो किसी ने मरा? हमारे लिए। उसने पाप नहीं किया, गुनाह नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हमारे पास देखो, हम बचपन से लेके मरने तक जो भी हमारे को जो समस्या आता था, लेकिन पर भी यीशु मसीह ने 2000 साल पहले पर भी यीशु मसीह ने ले चुका है। हालेलुया। पुरुष में मिटा चुका है पर भी यीशु मसीह ने। अभी आप दौड़ो, आप प्रार्थना करो, पर उसके सामने आओ, गिर गिराओ, तो घर में बैठ के तो कुछ मिलता नहीं है, कुछ भी मिलता नहीं है। हालेलुया। 50 घंटा प्रेयर करके यहाँ पे आया हूँ एक हफ्ता के अंदर, हर हफ्ता मेरा 50-50 घंटा प्रार्थना रहता है। हालेलुया। मेहनत करना पड़ता है। जैसा आप अपना पेट पालने के लिए बाहर मेहनत करते हो, ऐसा परमेश्वर में भी मेहनत करना बहुत जरूरी है। को बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ पे हमारा बयान लोग देखो दूर दूर से आया, कोई एमपी बंदा देखो एमपी से, मध्य प्रदेश से आया। हालेलुया। पास्टर हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो हमारे ब्रदर है ये एमपीसी मध्य प्रदेश जो ताली बजाओ। एक बहन सिंगर है, चलो लोग ये आए मध्य प्रदेश से मिले। मैं बनेगा पहले उठो, आप सब लोग उठो। ये लोग आया महाराष्ट्र, हालेलुया, इतना दूर दूर से तो लोग आया। इसके लिए यीशु के लिए, पर भी यीशु मसीह साथ मिलने के लिए। पर भी यीशु मसीह आपको हर दूर तकलीफ समस्या से, हर चीज से पर भी यीशु मसीह आजाद करेगा। आप प्रभु में बने रहो, चाहे दुख आने दो, सुख आने दो, कुछ होना दो, नहीं होने दो, बने रहो। पर भी यीशु मसीह कहता है मेरे बच्चे लोग तुम मुझ पर बने रहो, मैं तुम पर बने रहूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ रहो। अभी आने वाला टाइम बहुत डेंजर चीज आ रहा है, तो परमेश्वर के साथ बने रहने, परमेश्वर के साथ बने रहने। आपका दुख, तकलीफ, समस्या, हर चीज से अभी यीशु मसीह आपको आजाद करेगा। आज जो ताली बजाओ, हालेलुया। एक गवाही सुनने के लिए आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने जो भी हमारे जीवन में काम किया, तो जितने लोग संजय लाइव देगा, लाइव किधर देगा, जितना लोग लाइव देख रहे हैं, सब जितना भी इधर जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं, आप सब हाथ उठाओ। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भाई बहन प्रभु आज की गवाही सुना, लाइव देखा, सबको आशीष देना। परमेश्वर का भारी अभिषेक है, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरी इनका लाइफ में आए। पर यीशु का हर शैतानी शक्ति, हर बंधन यीशु का नाम से तोड़ जाए। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का अभिषेक बन जाए। और यीशु का नाम से थैंक यू जीसस। यहोवा परमेश्वर इनको बढ़ाए, इनके बच्चे लोगों सबको आशीष करे। और आवासा कला मांडे लेबांडिस्टला बुशेटे एक्लन बुस्टला ब्रांडलीला कुशेटे लेवे। पर यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, एक अभिषेक को जो आपका जाना दर्द है वहाँ पे हाथ रखो, पवित्र आत्मा छोड़ रहा है। हालेलुया। एक बहन को देख रहा हूँ तुम्हारे गले में दर्द है, यीशु मसीह का नाम से ऐसे टाइम में तुम्हारा दर्द निकल के चला जा रहा है। पर यीशु का नाम से परमेश्वर का भारी अभिषेक
परमेश्वर का सामर्थ इस टाइम में छोड़े और यीशु का नाम से होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यहोवा परमेश्वर सबको आशीष करे यीशु नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सब लोग टाइप करो आमीन आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हमारा गवाही यही है। तो परमेश्वर आपका जीवन में भी गवाही को लेके आए परमेश्वर आशीष करे परमेश्वर। हालेलुया। अभी हम भेंट लेंगे और प्रेम। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर राज्य में आप बीज बोलना चाहते हो आप बीज बोल सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। शंकाओ अस्त्र जी शंकाओ। धन्यवाद के साथ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु और भी यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। करो कोई वर्शिप करो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अब गवाही कोई देना चाहते हो? गवाही इसके बाद गवाही करो। इसका गवाही है सीमा में आप दे रहे हो भाई का गवाही है। कोई गवाही देना चाहते हो? लाइव हालेलुया। कौन गवाही देना चाहते हो? हाथ उठाओ। हालेलुया। किसका गवाही है? आप आओ गवाही दे रहे। पहले जो गवाही दिया वो गवाही उठा दिया। यदि आप आशीष लेना चाहते हो गवाही दो। हालेलुया। एक मिनट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब लोग खड़े हो जाएंगे। सब खड़े हो जाएंगे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ। मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जाओ फिर जाओ। सब लोग दान कीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जितने लोग ने परमेश्वर राज्य में प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मेरा नाम है कटलाल बर्मन। थैंक यू। सब हाथ उठाओ बीच के लिए प्रार्थना। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर आपका राज्य में प्रभु बच्चे लोग ने प्रभु बीज बोयाए 1000 गुना काटे। इनका बिजनेस व्यापार खुल जाए। स्वर्ग का परमेश्वर उनका हर काम को सफल करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ उनका मनी मिरेकल हो जाए। जितने लोग ने बीज बो रहे मनी मिरेकल हो जाए। रिसीव करो। जाओ एंजल और इनका खाते में मनी मिरेकल करो। आप बिलीव करो हमारा प्रेयर में 1,90,000 मनी मिरेकल हो गया। 15,000 हो गया। 5,000 10,000
जूम में भी होता है, वहाँ पे रिसीव करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से। प्रभु परमेश्वर कहता है मलाकी 3:10 में, मलाकी 3:10, परमेश्वर कहता है सारे 10 मास मेरे भंडार में जाके मुझे परख करने को मैं सूर्य के नीचे बारिश करता हूँ कि नहीं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इनका जीवन में कोई अकाल नहीं पड़े यीशु का नाम से। जो पैसा जो शैतान चुरा रहा है यीशु का नाम से सारे बंद हो जाए अभी यीशु का नाम से। प्रभु जी कितना भाई बहन ने प्रभु आपके बच्चे लोग ने बीज बोया है, उनको आशीष करना। पैसा में जो रुकावट है, फाइनेंस में रुकावट है, सारे बंधन को हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सारे आदर में मैं आपको प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से। आमीन आमीन। तो ताली बजाओ, कमेंट करिए। चलो दो भाई मेरा चेक हालेलुया, चलो हालेलुया हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, हमारा प्रोफेट जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और हमारा सब भाई बहन कलीसिया में है सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारा गवाही यह है, हम भी पहले हिंदू में थे, हम असम का है, हम असम का है, हमारा असम सिलसिला का है। मैं इधर गोवा में बहुत साल हुआ, 16, 17, 18 साल हुआ है, मुंबई में रहता था। पहले मैं 2008 में आया था, आने के बाद 1.5 साल के बाद मैं घर में लेके गया, घर में जाके फैमिली लेके आया। और हमको बचपन से मैं पहले से मैं छोटा सा बाइबल था, मैं प्रभु का बाइबल में बहुत पढ़ते थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि हम प्रभु का इसमें आएगा, हम इतना सामर्थ मिलेगा, इतना आशीष मिलेंगे, वो हमको मालूम नहीं। और हमको वो बाइबल पढ़ रहा है, लेकिन क्रिश्चियन को हम बहुत ये समझता है कि अशुद्ध है, ये ऐसा सोचता था। लेकिन बाइबल पढ़ता है, चलो विश्वास करता है, फिर बाद में दूसरों का बात सुनते ये होता है। और ऐसा होकर मैं गोवा में आने के बाद में मेरा फैमिली को लेके आया। आने के बाद मैं ना एक जहाज पेंटिंग का काम में मैं करता था, ये बेरना कोटालिम में करने के बाद उसमें स्प्रे गन से मैं पेंटिंग करता है। उसके बाद जो स्प्रे अंदर जाके मेरा क्या पूरा ये जो सांस में फेफड़े में जमा होने के बाद पूरा मैं बाद में टीबी हुआ। 6 महीना के बाद ही मैं टीबी हुआ। वो तकलीफ तक कोई भी हेल्प करने वाला नहीं था। उस टाइम में जिस पात्रों का पास में रुक के, मालिक के पास रुक के मैं काम किया था, इतना हरामी, इतना कंजूस था। हम लोग से उल्टा वो पैसा लेने के लिए सोचते थे, ऐसा था वो। बहुत ये अच्छा नहीं था वो। हम लोग को बाद में इतना तकलीफ हुआ, हम लोग 6 दिन हम मिर्ची पाउडर से मैं खाना खा के हम लोग काम किया। मैंने मेरा लाइफ में ये मेरा बेटी है, मेरा बेटी है, बीबी है, छोटा था। ये हमारा लड़का छोटा, वो कितना 10 महीना का, बेटी 2.5 साल 3 साल का था। लेकिन मेरा बेटी भी कभी बोला नहीं है पापा मुझे सब्जी चाहिए, ये चाहिए बोल के। मुझे कभी भी मेरा बेटी बोला नहीं है। ये बेटी उस टाइम में कितना 2.5 साल 3 साल का था, छोटा था ये। और ये मेरा लड़का 10 महीना का। मालिक को कितना बार बोला हम लोग को रेशन दिला दो, रेशन दिला दो, रेशन दिला दो, लेकिन दिया नहीं, ना पैसा देता है ना रेशन दिलाता है। और हमारा पास सिर्फ चावल 1 बोरी लिया था और नमक था और मिर्ची पाउडर था। मिर्ची पाउडर खा के हम 6 दिन हम काम किया। मेरा बच्चे लोग भी खाता है, हम भी खाता है, लेकिन बच्चे लोग कभी भी बोला नहीं पापा मुझे सब्जी चाहिए। तो बहुत दुख तकलीफ से था। हम लोग जीजस को मालूम नहीं है, ये कुछ भी पता नहीं है। बाद में मैं ऐसा हो गया, बाद में वो सेठ मालिक से हम लोग छोड़ के दूसरा मालिक में गया। जाने के बाद टीबी बीमार हुआ, होने के बाद कोई भी किसी का पास मांगा, कोई हेल्प नहीं किया। सिर्फ हेल्प किया था हमारा रूम का पत्र। रूम का पत्र हम लोग को कभी बोला नहीं है कि तुम लोग पैसा दो, रूम का किराया दो, नहीं तो चला जाओ, ऐसा बोला नहीं। पहले तुम ठीक हो, बाद में हमको पैसा दो बोलो। अभी भी वो पत्र अभी गुजर गया है, फिर भी उसका पास हमारा कम से कम 1-1.5 महीना का रूम का किराया है।
फिर भी आज तक ओपन मांगा भी नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग ऐसे ही चलते गए। तो बाद में 4 साल पहले, मैं अभी पूरा तो मैं अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सप्ताह में बोल रहा हूँ। और अभी 4 साल पहले हमारा जो मेडिसिन कंपनी में काम किया था, तो मैं वो काम मेरा मेंटेनेंस का मेरे टेक्निकल का काम वो छोड़ के मैं स्टील प्लांट में आया। उधर भी वही मैकेनिकल काम था। आने के बाद मुझे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। 12 घंटा तक मेरा शरीर का ब्लड गया। तो बहुत लोग शुरू में सब लोग आया है, हेल्प किया। मेरा बीवी था, हमारा कोई अपना आदमी तो कोई नहीं था, सिर्फ मेरा बीवी और बहन था। सब बाकी मेरा दोस्त सब लोग भी हेल्प किया था। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर ने पूरा जवाब दिया कि हम लोग बचा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो खुदा का हाथ में है, प्रभु का हाथ में है, हम लोग का हाथ में नहीं है। वो बहुत सीरियस था। 12 घंटा तक वो लोग हमारा ब्लड को रोकने के लिए कोशिश किया। मेरा ये दोनों पैर का पूरा हड्डी निकल गया, जीएच पूरा टूट गया। पेट का ब्लड में 3 जगह मेरा फट गया, और संडास का जो लाइन है उसमें 2 जगह फट गया। बात बिल्कुल ब्लड नहीं रुक पाया। डॉक्टर ने बोला कि ये हम लोग बचाने के लिए बहुत मुश्किल था। तो बाद में ऐसा हुआ, होने के बाद मेडिकल में ऐसे रुका। बाद में एक दिन डॉक्टर ने बोला, अगर आपका 40 साल से ऊपर होता तो आपको हम लोग नहीं बचा सकते, आपका उम्र कम है। और सब लोग, मेरा बीवी पहली बार उस टाइम में वो जांच में जाके वो प्रार्थना किया। बामुले में देखो साइड में है हमारा मोरियम का ये लगा के, उधर छोटा सा चर्च है, उसमें पहली बार मेरा बीवी जाके प्रार्थना किया। वहाँ पे शायद प्रभु ने हमको पहले से उसका लिस्ट में लिखा है, खाता में लिखा है कि हम लोग उसकी शरण में आएंगे। तो मेरा बीवी प्रार्थना किया। बाद में सब लोग प्रार्थना किया। उसके बाद में बस तो गया। बसने के बाद एक आदमी मापसा का था, वो हम लोग का जैसा विश्वासी है। और हमारा उस टाइम में हम लोग का हिंदू का तो आप लोग का तो मालूम नहीं है। हमारा हिंदू का तो उधर क्या है, तांत्रिक को दिखाना, ये उसका सोनी पकड़ा है, वो पकड़ा है, बूट पकड़ा है, उसके लिए मुर्गा चराना पड़ेगा, बदक चराना पड़ेगा, अंडा करना पड़ेगा। ऐसा था हम लोग का उधर। तो हमारा मम्मी लोग पापा लोग पूरा वो सब हमेशा देखा था। तो बाद में सोनी और राहु केतु बोल के 3 पकड़ा है बोल के बहुत ये था। तो बाद में वो विश्वासी एक आदमी, वो भी हमारा यूरोलॉजी वार्ड में, उसका भी प्रॉब्लम था यूरोलॉजी में। तो वो भी वो वार्ड में था। तो उसने उसका मियाँ और बीवी आके मेरे लिए प्रार्थना किया। उठने टिक के मैं तो सोया था, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, खा भी नहीं सकता है। मेरा बीवी बच्चे लोग खिलाता है तो मैं खा सकता था। तो उसने घुटना टिक के हमको बोला, प्रार्थना करने के बाद उसने बोला, तुम्हारा जो सोनी राहु केतु जो भी है आज से सब चला गया, आज से चला गया बोल के उसने हमको बोला। तो दूसरा दिन मेरा मम्मी ने फिर से बोलते हैं वो जो देखता है, भविष्यवाणी करता है, उसके पास गया। उन्हें बोला, उसने मेरे मम्मी को बोला उसका सोनी कुछ भी और नहीं है बोलते। हालेलुया। उसने बोला मेरा मम्मी को, तुम्हारा उसका और कोई ये नहीं है, ग्रह नहीं है, कोई सोनी नहीं है, राहु नहीं है, केतु नहीं है। उसका सुबह मेरा मम्मी ने फोन करके बोला तुम्हारा बहुत सोनी राहु पकड़ा है बोल के। बाद में वो लड़का आदमी फोन प्रे करने के बाद दूसरा दिन मेरा मम्मी बोल रहा है तुम्हारा और कुछ नहीं है। और जो प्रे किया था उसी ने बोला कि तुम्हारा आज से कोई नहीं है, तुम्हारा जीसस तुमको छुआ है, आज से तुम चंगा ही होगा। हालेलुया। तो उसके बाद मैं घर में लेके गया दिशा देने के बाद, और मेरा बीबी भी मेरा साथ 3-4 महीना क्योंकि मैं नहीं था। तो मेरा बीबी हमारा असम का सिस्टर लोग ये वो सिस्टर है, और उसका साथ और मीनू सिस्टर बोल के था, वो लोग सब जीसस को मानने वाला विश्वासी था। वो लोग का साथ मेरा बीबी ड्यूटी में गया। जाने के बाद उसने
मेरा हमको वो लोग बातचीत करने के बाद वो लोग ने हमको आके प्रे किया। उसके बाद धीरे 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 प्रभु के पास आया। आज मेरा पास शायद पैसा नहीं है, लेकिन पहले जो जिंदगी था हमारा, जो दुख तकलीफ, जो मेरा तकलीफ का टाइम में हमको मैं पैसा मांगता था, उन लोग के पास पैसा नहीं देता है। आज वो लोग पूरे हमको हमारा सामने आके हाथ फैला रहा है, बोलते हमको भाई 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 बोलता है। पहले भाई को भाई मालूम नहीं था वो लोग हमको, आज वो भाई मालूम हुआ। वो सब क्या है? प्रभु का कृपा से हुआ है। तो आज भी मैं जो भी हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शांति हूँ प्रभु का दुआ से। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और किसी को भाई